अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहाब अहमद है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। वन ऑफ द मेन क्वेश्चन जो कि मुझे आता है वो ये है कि हमें ऑस्ट्रेलियन माइग्रेशन सिस्टम के बारे में बताएं। तो इस क्वेश्चन को हम इसमें एड्रेस करेंगे, ख़ास तौर पे स्किल्ड माइग्रेशन को। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल एंड सो दैट यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा से स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है और रहेगी। ठीक है, तो क्या डिटेल्स हैं, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस स्ट्रेट अवे, वी विल जंप इनटू द डिटेल्स ऑफ द स्किल्ड माइग्रेशन सिस्टम। सो ऑस्ट्रेलिया में आप कह सकते हैं कि वीज़ा की डिफरेंट टाइप्स हैं। उसमें एक जो टाइप है वो स्किल्ड माइग्रेशन है। ठीक है, स्किल्ड माइग्रेशन में भी दो टाइप्स हैं, जनरल स्किल्ड माइग्रेशन और दूसरी एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड। तो हमारा फोकस आज के दिन में जो वो होगा वो जनरल स्किल्ड माइग्रेशन होगा, जिसमें से 3 वीज़ा की टाइप्स हैं मेन, 189, 190, 491। इन तीन वीज़ास में क्या डिफरेंस है हम एक और नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। अगर आप खास तौर पे ऑफशोर बैठे हुए हैं और यू वांट टू नो कि आपकी क्या ऑप्शंस हैं, तो दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। ऑस्ट्रेलिया में जब स्किल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे स्किल्ड ऑक्यूपेशन की ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। तो वो जब बहुत सारे लोग वहाँ पे अप्लाई करने आते हैं, लेट्स से हम कहते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ गए, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर आ गए, तो फिर यहाँ पे एक कंपटीशन स्टार्ट होता है। तो वो कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि हम इनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जांपल एज इज़ अ फैक्टर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पूरा माइग्रेशन सिस्टम जो है वो पॉइंट बेस्ड के ऊपर है। ठीक है, द मोर पॉइंट यू स्कोर द बेटर चांस यू हैव टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें वन ऑफ द मेन फैक्टर वो एज होती है, बिकॉज दे नीड यंग पीपल विद मोर एक्सपीरियंस एंड मोर क्वालिफिकेशन इन अ समरी। सो 25 to 32 इज द बिगेस्ट ब्रैकेट, इज द ब्रैकेट जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, लाइक 30 पॉइंट्स। उसके बाद आ जाती है एक्सपीरियंस आपका कितना है। ठीक है, उसमें 3 साल का, 5 साल का और 8 साल का, ये 3 ब्रैकेट्स हैं। इससे ऊपर चलते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 पे ये 5 पॉइंट्स देते हैं, 5 साल के एक्सपीरियंस पे 10 पॉइंट्स देते हैं और 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे आपको 15 पॉइंट्स देंगे। तीसरी जो चीज़ आ जाती है वो है इंग्लिश। इंग्लिश जितनी आपकी अच्छी होगी वहाँ पे पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि अगर आपके आइल्स में या पीटीई में इक्विवेलेंट 6 हैं तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके इंग्लिश के किसी भी टेस्ट में हम लोग 2 मेन टेस्ट को लेके चलेंगे जिसमें आइल्स और पीटीई है। अगर आपके 7 ईच हैं, मतलब नॉट इवन अ सिंगल मॉड्यूल इज लेस देन 7, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसी तरह अगर आपके 8 हैं ईच मॉड्यूल में, 8 हैं या 9 हैं, डजेंट मैटर, तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो एक मेन फैक्टर आ जाता है वो है क्वालिफिकेशन। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। तो फॉर एग्जांपल आपकी बैचलर्स है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। आपने अगर अपने मास्टर्स की हुई है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ये वो मेन फैक्टर्स हैं जो कि आप ऑफशोर से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, आपके बस में है। फॉर एग्जांपल आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, आपके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे। इंग्लिश है आपकी, आप जितना इंप्रूव करेंगे वो बढ़ती जाएंगी। उसके अलावा कुछ और ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं वहाँ से बैठ के। फॉर एग्जांपल एक टेस्ट होता है, उसको नाटी बोलते हैं, NAATI। बेसिकली वो ट्रांसलेशन का कोर्स है, और अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं वो इंग्लिश टू उर्दू भी हो सकता है, हिंदी टू इंग्लिश हो सकता है, एनीथिंग टू इंग्लिश। बेसिकली वो टेस्ट होता है। इस नाटी के टेस्ट की डिटेल हम एक और वीडियो में शेयर करेंगे, उसका लिंक भी नीचे देंगे। प्लीज़ चेक दैट इफ़ यू वांट टू नो। इसी तरह जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स जिसमें आ जाते हैं वो इफ़ यू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, उसके 5 पॉइंट्स हो जाते हैं। आपका ऑन शोर कितना एक्सपीरियंस है, इसीलिए मेरे ख्याल में जो लोग यहाँ पे हैं दे मे हैव एडेड एडवांटेज कि वो लोग उनके पॉइंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। बट अगेन देयर आर other factors to consider in this case. So this is the summary of Australian skilled migration system. If you want to know more, please stay tuned. हम ये एक सीरीज चलाएंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आपके जो मेन क्वेश्चंस हैं वो एड्रेस करते हैं। Thank you very much and stay tuned. Follow for more. Thank you very much. Bye.